जो तन मन धन से जो कि अपने देश के लिए निछावर करा और देश के लिए निछावर हो गए। फूल भी फेंक लेंगे अगर तो अपने आप को ये होगा कि हमने कुछ किया। योद्धा मरते नहीं, वो अजय हैं, अमर हैं। महायोद्धा को अंतिम विदाई दे दी गई। समूचे देश ने आज अलविदा कहा जनरल बिपिन रावत को। वो सेनापति जिनके रग रग में देश प्रेम ने आज अलविदा कहा जनरल बिपिन रावत को। वो सेनापति जिनके रग रग में देश प्रेम दौड़ता था, जिनके लिए देश सर्वोपरि था, जिन्होंने अपनी आखिरी सांस तक देश सेवा की, देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। वो अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन जैसा कहते हैं कि योद्धा कभी मरते नहीं, वो हमेशा हमारे बीच रहते हैं। उनकी यादें हमेशा हमें प्रेरित करती हैं, हमें मोटिवेट करती हैं, और यही काम किया जनरल बिपिन रावत ने। उस महायोद्धा को आज नम आंखों से पूरे देश ने अंतिम विदाई दी, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। और ये दो तस्वीरें आपके सामने किस तरह से पूरे सैन्य सम्मान के साथ उन्हें आखिरी विदाई दी गई। ये आखिरी सलामी 17 तोपों की सलामी और महायोद्धा को नमन पूरे देश में। भले ही जनरल पंचतत्व में विलीन हो गए, लेकिन देश के कोने कोने में कैसे उनकी चमक बिखर रही है, वो तस्वीरें भी आप इस वक्त देख रहे हैं। कश्मीर के वॉर मेमोरियल की तस्वीरें, उनकी याद में उनको किस तरह से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं लोग, महायोद्धा को नमन करते हुए। और यही देश के अनमोल रत्न जिनकी चमक इस वक्त पूरे देश में कोने कोने में प्रकाशित हो रही है। इस दुखदायी समय में उनके परिवार को शक्ति दे ताकि वह इस दुख भरे समय से उबर सके। अंततः इस शहीद स्मारक के प्रांगण में हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उपस्थित सभी आदरणीय अतिथि का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जय हिंद। तो यही किसी सैनिक के लिए एक सबसे बड़ी उपलब्धि होती है, जमा पूंजी होती है, जो अंतिम सफर में हमने देखी किस तरह से हजारों की भीड़ जब उनके पार्थिव शरीर को लेकर जाया जा रहा था अंतिम संस्कार के लिए, और उस अंतिम सफर में किस तरह से जन सैलाब उमड़ा, किस तरह से लोग तिरंगा हाथ में थामे हुए लहराते हुए आगे बढ़ रहे थे उस अंतिम यात्रा में। और भारत माता की जय, हमेशा अमर रहे जनरल, ये नारों की जो गूंज थी वो सुनाई दे रही थी। और यही सबसे बड़ी उपलब्धि और जमा पूंजी होती है किसी सैनिक के लिए कि ऐसे समय में जब वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, किस तरह से पूरा देश उनका समर्थन कर रहा है, उनके प्रति आभार व्यक्त कर रहा है, उनके प्रति संवेदना व्यक्त कर रहा है। इस वक्त हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान जी हैं। लेफ्टिनेंट जनरल के.आर. राव रक्षा विशेषज्ञ कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। ग्रुप कैप्टन U.K. देवनाथ जी रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर भी इस वक्त हमारे साथ शामिल हैं इस चर्चा में। और ये तस्वीरें लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान बहुत ही भावुक कर देने वाली, जो इस वक्त हम दिखा रहे हैं किस तरह से उनकी बेटियों ने मुखाग्नि को, जो हमारे CDS थे और उनके साथ शहीद हुए सभी सहकर्मी जो इस हेलीकॉप्टर क्रैश में
शहीद हुए उनके लिए। तो सर कश्मीर कनेक्शन कितना था राव साहब का? वो इतना इट वाज अक्रॉस द कश्मीर वैली। इन केस इफ यू सी last 24 hours 48 hours people, the way they have carried out rallies, the way they have carried out candlelight vigil and everything, in fact marches, indicates the connect. There are large number of people who have come from Kashmir who have gone to attend the cremation or pay respects to General Bipin Rawat in Delhi. So that I think speaks volumes of this connect. Thank you so much. I think Thank you. और यही तस्वीर का मैं जिक्र कर रही थी, किस तरह से आज जनरल रावत की बेटियों ने मुखाग्नि दी और जो अंतिम संस्कार से जुड़ी हुई जो रस्में होती हैं वो उन्होंने निभाई। जो सनातन धर्म से जुड़ी हुई परंपरा है उसका निर्वहन किया जनरल बिपिन रावत की बेटियों ने। लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान हमारे साथ हैं। लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान, ये तस्वीरें बहुत ही भावुक कर देने वाली, और एक सैनिक को तो देखिए मजबूत होना ही पड़ता है, लेकिन उसके परिवार को भी उसका जो पूरा जीवन है वो त्याग और तपस्या से परिपूर्ण रहता है, और आज की वो तस्वीरें बयां कर रही थी। लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हमारे साथ हैं। हम कोशिश करते हैं कि उनके साथ एक बार फिर से हम कनेक्शन जोड़ें। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है, बहुत ही भावुक कर देने वाली तस्वीरें, पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई आज जनरल रावत को, और ये मुखाग्नि देते हुए उनकी बेटियों की ये तस्वीर। We've seen so many people getting together in different districts of Kashmir. Do you think he had a Kashmir connect? Well, he did, because he did, a very significant part of his, professional life in the line of duty was spent in Kashmir in some of the toughest phases that we saw. And he was known as somebody who connected with the people and who connected with his forces, and his role in integrating the three services. Somehow that interest and that passion, I'm sure, must have started from his service and his experience in Kashmir. Thank you, sir. Thank you. तो ये वॉर मेमोरियल की तस्वीर भी आप देख रहे हो, किस तरह से कश्मीर में काफी सेवाएं दी थी जनरल बिपिन रावत ने। लगभग 10 साल उन्होंने उत्तरी कश्मीर में अपनी सेवाएं दी थी। वो उड़ी में रहे थे, सोपोर में रहे थे, और वहां पर जो आतंक विरोधी अभियान जिस तरह से उन्होंने संचालित किए, आतंकियों के सफाई के लिए जो उन्होंने काम किया, उसके लिए उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। जो ऑल आउट ऑपरेशन उनकी ओर से संचालित किया गया, उसका श्रेय उन्हीं को जाता है। किस तरह से आतंकियों का सफाया किया गया, और कश्मीर घाटी अगर आतंक मुक्त आज हो पाई है 370 के खात्मे के बाद, अगर हम आज देख रहे हैं कि कश्मीर में हालात नियंत्रण में हैं, तो उसमें बहुत बड़ी भूमिका जनरल बिपिन रावत की मानी जाती है। और उनके बारे में एक और जो बात कही जाती है कि वो हमेशा एक कनेक्ट बनाते थे लोगों के साथ मिलना जुलना, उनकी समस्याएं सुनना, उनका समाधान निकालना। जो उनकी जो ये कार्यशैली थी, जो कार्य प्रणाली थी, वो औरों से बिल्कुल हटकर थी। लोगों के बीच जाना, उनसे संवाद करना, और वो इन तस्वीरों में भी आपको झलक रहा होगा किस तरह से लोगों के साथ उनका जुड़ाव हमने अंतिम सफर में भी देखा। हजारों की भीड़ उनके साथ चल रही थी। जिस तरह से वो मोटिवेट करते थे आने वाली पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते थे, और वो कहते भी थे जब कड़े फैसले उन्होंने लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले लिए, उन फैसलों को किस तरह से स्वीकार्यता मिली इस देश में, देश के नौजवान किस तरह से उनसे प्रेरित हैं और उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं, वो इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। और दूसरी ओर आप ये भावुक कर देने वाली तस्वीर उनके परिवार की, उनकी 2 बेटियां जिनका अब पिता और माता दोनों का ही साया उठ चुका है। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं वॉर मेमोरियल कश्मीर की। ये श्रीनगर की तस्वीर, और किस तरह से आज भी उन्हें याद किया जा रहा है, और हमेशा वो दिल में रहेंगे, क्योंकि दिल में उन्होंने जगह बनाई। जनरल बिपिन रावत, देश के पहले CDS, और उनका जो पूरा कार्यकाल रहा बहुत ही पराक्रम से भरा हुआ, शौर्य से भरा हुआ, और जिस तरह के फैसलों के लिए
वो जाने जाते रहे, चाहे वो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस हो और हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर का एक्सपर्ट उन्हें माना जाता था। बहुत ही मुश्किल माने जाने वाले इलाके, खतरनाक माने जाने वाले इलाके, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, वहां पर वो पोस्टेड रहे, वहां उनकी तैनाती हुई और वहां पर भी उन्होंने अपनी जांबाजी का परिचय दिया। देश के पहले सीडीएस के मौत के बाद जो काफिला निकला उनके घर से और तमाम जो भारतीय हैं वो उनके पीछे पीछे पाछे आए हैं और ये यूथ आप देखिए ये उनके घर से सीधे बरार स्क्वायर पहुंचे हैं, हाथों में तिरंगा लिए और शायद ऐसी श्रद्धांजलि शायद किसी को नहीं मिली हो जो बिपिन रावत को मिली। और यहाँ पर आप लोगों देखिए दुख तो सबको है क्योंकि जनरल बिपिन रावत वो मानुष थे जिन्होंने मतलब फरवरी या मार्च के वक्त जब लद्दाख से चाइना अटैक करा था फिंगर 1 और 129 तक में जो था, जनरल बिपिन रावत में वहां अपनी फोर्स भेजी और वहां पर जो अटैक होता जो कब्जा होने वाला था उन्होंने उसको होने से बचाया। मैं सैल्यूट करता हूँ भारत देश की सभी माताओं को जिन्होंने देश की सीमा पर अपने बेटों को। हमारे जवान तो बॉर्डर पे लड़ रहे हैं मगर हमें जो देश में बैठे गद्दार उनका फन हमें घर से निकल के कुचलना पड़ेगा, इसकी बहुत सख्त जरूरत है। बिपिन रावत जी ने एक जो बोला है ना कि 2 फ्रंट वॉर, 2 फ्रंट, चाइना और पाकिस्तान से तो हमारी सेना निपट लेगी, लेकिन जो हमारे देश के अंदर बचे हैं ना, कुछ जो हाफ बचे हैं आधे, उनको हम ये देश के लोग खत्म कर देंगे पूरी तरीके से। युवा हैं ये तमाम युवा यहाँ पर बरार स्क्वायर पहुंचे हैं, हालांकि इन्हें शमशान भूमि तक नहीं जाना दिया गया, लेकिन उसके बावजूद जो भावभीनी श्रद्धांजलि सीडीएस को बिपिन रावत को दी गई है शायद ऐसा कभी देखने को नहीं मिला। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। तो ये आम लोगों की आवाज आपने सुनी, ये हिंदुस्तान की आवाज है। और देखिए आम लोग भी ये समझते हैं कि देश के असली नायक कौन हैं और देश के गद्दार कौन हैं, और ये जो देश के गद्दार हैं, जो देश के लिए खतरा हैं, इनका सफाया बहुत जरूरी है, ये आम जनता भी समझती है। और यही वजह है कि आज जनरल बिपिन रावत की अंतिम यात्रा में ये जो आम लोगों की शक्ति थी वो किस तरह से जुड़ गई और इस शक्ति को कैसे हमें आगे बढ़ाना है, क्योंकि जो राह दिखाई है जनरल बिपिन रावत ने, उस राह पर कैसे आगे बढ़ना है उसका अनुसरण करते हुए, उन संस्कारों को आत्मसात करते हुए वो राह दिखा दी है जनरल बिपिन रावत ने। लेफ्टिनेंट जनरल के.आर. राव इस वक्त हमारे साथ हैं। लेफ्टिनेंट जनरल के.आर. राव, यही तो होती है उपलब्धि, यही होती है बड़ी जमा पूंजी किसी सैनिक के लिए कि जो आम लोग हैं आप उनके साथ कनेक्ट बना लें। और अंतिम सफर में जो आज हमने तस्वीरें देखी, जिस तरह से तिरंगा लहरा रहे थे युवा, उनके साथ कदम ताल करते हुए आगे दौड़ते हुए नजर आ रहे थे, उस वाहन के साथ जिसमें पार्थिव शरीर रखा गया था जनरल बिपिन रावत का, और जितने सम्मान के साथ, जितनी श्रद्धा के साथ, भरोसे के साथ और आस्था के साथ उनको अंतिम विदाई दी गई, यही है सबसे बड़ी जमा पूंजी। Can you hear me? जी, लेफ्टिनेंट जनरल के.आर. राव। नहीं, दोबारा बताइए, अभी कनेक्ट हुआ मैं, दोबारा सवाल पूछिए। जी, लेफ्टिनेंट जनरल के.आर. राव, आज की तस्वीरों का मैं जिक्र कर रही थी कि अंतिम सफर में जिस तरह से लोगों का जो जन सैलाब है आज उमड़ पड़ा, और जितने प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, लगाव के साथ तिरंगा लहराते हुए भारत माता की जय के नारे के जो गूंज हमने सुनी उस अंतिम यात्रा में, यही एक सबसे बड़ी उपलब्धि, एक जमा पूंजी होती है किसी सैनिक के लिए। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जो मैंने बिपिन रावत साहब को साथ, उनके साथ तकरीबन 2 साल सर्विस किया था जब MS ब्रांच में थे, और उससे पहले भी मैंने उनसे मिल चुका हूं। वो अपने जवानों से बहुत प्यार से मिलजुल के एक नमूने के तौर पे लड़ रहे हैं। और जैसा भी चाइना का इश्यू हुआ है या सर्जिकल स्ट्राइक पे जो काम किया है फौज ने, उस टाइम मैंने जिस प्रकार की लीडरशिप उन्होंने दिखाया है, मेरे ख्याल में उससे सब जनता ने देख लिया है, देश की जनता जितना भी इधर है वो सब ने देखा है कि ये किस प्रकार बात करते हैं, किस ढंग से डील करना चाहते हैं, देश का सेना को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, मॉडर्नाइजेशन को बारे में जो कुछ भी वो प्लान कर रहे हैं वो सब लोग देख सकते हैं। और उसी प्यार और उसी इनमें जो तरक्की है वो आज शाम को दिखाई दे रहा है।
सिर्फ फौजियों से भी नहीं है, जितने भी सिविलियंस हैं उनसे क्लियरली ये विजिबल है। जी, लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान, वही जो नेतृत्व क्षमता की हम बात कर रहे हैं, जितने कड़े फैसले, जितने बड़े फैसले, बड़ी सोच कहिए, नेक और बड़े इरादों की बात कीजिए, उसी का पर्याय थे जनरल बिपिन रावत। और वो फैसले जो लिए गए उसकी कितनी स्वीकार्यता है वो नजर आई आज की अंतिम यात्रा में। इससे पहले कि हम बिपिन रावत जनरल की बात करें, जो इमेज आपने दिखाए हैं, एक बेटी को जब अपने पेरेंट्स की चिता पर आग देनी पड़ती है तो उसके मन पर क्या गुजर रहा होगा, कितना दुख, कितनी व्यथा होगी, वो सिर्फ वही समझ सकते हैं। हम तो बाकी के देशवासी सिर्फ उनको ये आश्वासन दे सकते हैं कि हम इस दुख की घड़ी में उनके दुख के भागी हैं। और वो मैं समझता हूँ आज पूरे देशवासियों ने केरल से लेकर कश्मीर तक कोई आंख ऐसी नहीं है जो नम नहीं हुई हो। बाकी परिवार वाले हैं, ये तो सृष्टि का है, कुदरत है, एक्सीडेंट हुआ चले गए। अभी हम जनरल रावत की एज ए जनरल बात करते हैं। वो एक सोल्जर्स के जनरल थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश को सुरक्षित रखने में अपनी जान पर जोखिम उठाकर अपना फर्ज निभाया। उनके पास पॉकेट पर 6 डेकोरेशन थी, गैलेंटी अवार्ड, जो मैं समझता एक आम जनरल को मैंने नहीं देखा अपने सर्विस में। और वो उनका व्यक्तित्व इतना कद इतना ऊंचा था कि उनकी जो साया था वो सिर्फ भारत में नहीं, बॉर्डर के पार भी था। इसीलिए आज उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आसपास के मुल्कों के भी डिफेंस अटैचीज अपनी सरकार की तरफ से श्रद्धांजलि देने आए थे। यहाँ तक कि हमारा जो पड़ोसी पाकिस्तान है, उनके आर्मी चीफ ने भी एक ट्रिब्यूट भेजा था कल। वो सही मायने में ये सोल्जरिंग है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ सीडीएस के खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन जनरल बाजवा और जनरल रावत के रिश्ते, वो तो दोनों इकट्ठे नौकरी भी कर चुके थे, वो बरकरार रहे। यही एक सोल्जर की प्रथा है, ये उसका धर्म है। जनरल रावत जो ही वो आर्मी चीफ बने, उनको सामना करना पड़ा चाइनीज का डोकलाम में। और वहां एक अच्छी आर्मी की निशानी है कि आप लड़ाई बगैर लड़े ही अपने उद्देश्य हासिल करें और दुश्मन पर हावी हो जाए। उन्होंने एक दीवार बन के फौज को खड़ा किया। वहां चाइनीज तो शायद 1965 के ख्वाब लेके आए थे, लेकिन उन्हें जब एक मजबूत दीवार आई तो 73 दिन के मुठभेड़ के बाद उनको वापस हटना पड़ा। जो ही वो सीडीएस बने, लद्दाख की समस्या शुरू हो गई, दूसरी सुरक्षा। तो मैं समझता हूं ये दोनों का मुकाबला करने के लिए उनकी जो अपॉइंटमेंट थी, जो देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, जो निर्णय जिसकी सिफारिश तो कारगिल युद्ध के बाद की गई थी, लेकिन कोई सरकार इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई थी। मोदी सरकार भी अपने पहले टेन्योर में नहीं कर पाई थी, क्योंकि सेनाओं के आपस में मतभेद थे। इसका श्रेय उनको एक पेज पर लाने का श्रेय पूरे तरीके से जनरल रावत को जाता है। जब वो आर्मी चीफ थे तो वो चेयरमैन भी थे जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के, तो उनको एक पेज पर लाना, उनको आश्वासन देना। जो नेवी एयरफोर्स छोटी है, उनको लगता था कि कहीं वो ओवरवेलम ना हो जाए, और उनको एक साथ लेके अपनी सिफारिश लेके जाना और गवर्नमेंट से सीडीएस के अपॉइंटमेंट अप्रूव करवाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। सीडीएस बनने के बाद वो बड़े जल्दी में थे आर्मी के आधुनिकीकरण में, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को आगे करने में, थिएटराइजेशन, क्योंकि एक पूरी कॉन्सेप्ट का बदलाव है। ट्रेडिशनल आर्मी में कोई भी बदलाव लाना आसान नहीं होता, उन्होंने शुरुआत कर दी है उसकी। वो ये जानते थे, वो जनरल भी थे, और टेक्टिशियन भी थे, स्ट्रेटेजिस्ट भी थे और विजनरी भी थे। वो जानते हैं कि आज की लड़ाई एक जल्दी की लड़ाई है, समय नहीं होता कि आप
दिल्ली की तरफ देखते रहे, उनसे निर्णय जी, लें। बिल्कुल और राज कादियान जी रिसोर्स जो बता रहे हैं, अब जनरल के तौर पर जो उनकी भूमिका रही, जो योगदान रहा, चाहे वो चीन से निपटने की बात हो, पाकिस्तान से निपटने के लिए जो रणनीति उन्होंने बनाई, लेकिन जो उनके ड्रीम प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए, जिसका जिक्र आपने किया भी, जो थिएटर कमांड और किस तरह से जो ज्वाइंट डिफेंस अप्रोच की जो शुरुआत की, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, अब उसमें आप क्या रोड ब्लॉक्स देख रहे हैं, क्या चैलेंजेस? मैं जनरल बिपिन रावत से उन्होंने जो थिएटराइजेशन की बात की और उसको एक लिखित रूप दिया, वह बहुत जल्दी ही कारगर होने वाला है। अगला सीडीएस उसके लिए पहला कदम एकदम क्लियर है। अगले सीडीएस को जनरल रावत के दिखाए हुए पथ पर आगे बढ़ते हुए आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को एक साथ संगठित करके किस तरह से युद्ध करना है, इसके लिए जो डॉक्ट्रिन है, इसके लिए जो लिखित प्रणाली है जी, एसओपी है, उसको आगे बढ़ाना है। इसमें कोई शक ही नहीं है कि अगर तीनों सेनाएं एक साथ मिलकर युद्ध लड़ेंगी तो हम विजयी होंगे। देखिए, भविष्य का कोई भी युद्ध होगा वह साइबर युद्ध होगा, अंतरिक्ष से लड़ा जाएगा, स्पेस वॉरफेयर में हमें एक्सपर्टीज हासिल करनी पड़ेगी। बायोलॉजिकल वॉरफेयर जनरल बिपिन रावत का एक प्रमुख मुद्दा था। हमें हमारे देश के अंदर जितनी साइंटिफिक नॉलेज है जी, उसको एकत्रित करके डीआरडीओ, इसरो, आईसीएआर और जितनी प्राइवेट और सरकारी साइंटिस्ट सुविधाएं हैं, बायोलॉजिकल वॉरफेयर उस तरफ हमें बढ़ना पड़ेगा। भविष्य के युद्ध में ड्रोन्स का इस्तेमाल होगा, एयरफोर्स का इस्तेमाल होगा। एयरफोर्स जाके दुश्मन के ऊपर पहले प्रहार करेगी ताकि दुश्मन नरम पड़ जाए। बिल्कुल उनकी दूरदृष्टि थी, बायोलॉजिकल वॉरफेयर की भी वो बात करते थे, और जैसा आपने बताया कि जो सेना का आधुनिकीकरण है उसके लिए उन्होंने काम किया, मेक इन इंडिया को किस तरह से बढ़ावा देना है, आत्मनिर्भर भारत कैसे बनाना है, और सुरक्षित सुदृढ़ भारत का निर्माण करने में जो उनका योगदान रहा, और जो इंटीग्रेशन की बात वो लगातार कर रहे थे, जिसकी शुरुआत उन्होंने कर दी है, राह दिखा दी है, लेकिन अब उसी पर हमें आगे बढ़ना होगा, और यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी जनरल बिपिन रावत के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का शामिल होने के लिए इस चर्चा में। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.